अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुर की तरफों थोड़ी खिदमत से हाज़िर हैं और आज की वीडियो के अंदर मैं आप तमाम लोगों को एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाने लगा हूँ। एक ऐसी कहानी जिसके अंदर हम तमाम लोगों के खिलाफ एक साजिश रची गई थी, जिसके अंदर मेरा शुमार होता है, अहमद समा का शुमार होता है और साथ ही साथ उन वर्कशॉप्स का भी शुमार होता है जहां से हम अपनी गाड़ियों के काम करवाते हैं। आप में से जो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन तमाम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि कुछ दिन से मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जंग चल रही है। कभी कोई स्टोरी लग रही है, कभी कोई पोस्ट लग रही है। तो इन तमाम चीजों के पीछे की मुकम्मल स्टोरी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा। तो तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले की बात है कि तमाम लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से आउट ऑफ नोवेयर एक शख्सियत नमूदार होती है और वो शख्सियत एक ऐसी हरकत करती है जिसकी वजह से इस सारे मसले की शुरुआत होती है। अब वो शख्सियत करती क्या है कि काला जी के घराने की वीडियो उठाती है जिसके अंदर उसका मीटर नजर आ रहा होता है और उस मीटर वाली वीडियो को उठा के अपनी गाड़ी के मीटर के साथ कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि ये जो 1v1 रिबर्थ था ना, इससे तेज तो मेरी गाड़ी है। भाई की गाड़ी कौन सी थी? तो सिविक 11 जो है ना, 324 व्हील। ये एवं फजूल में लगे होते हैं सारे, गाड़ी इनकी तेज है कोई नहीं, मेरी 324 व्हील गाड़ी इनसे तेज है। और भाई ने यह बात दोनों गाड़ियों के मीटर कंपेयर करने के बाद कही। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस 1v1 वाली बात से। तो मेरा इंस्टाग्राम आप मामलों के सामने है, मेरा यूट्यूब सारा आपके सामने है। कहीं भी दिखा दें कि मैंने कभी कहा हो कि भाई ये 1v1 रिबर्थ है, क्योंकि जैसा आप लोगों को याद होगा ये वन एंड ओनली 1v1 वाला जो कीड़ा है इसको खत्म करने की शुरुआत ही मैंने की थी। और उस दिन के बाद से आप हर जगह देख रहे हैं मैंने कहीं भी 1v1 या वन एंड ओनली का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। तो सबसे पहले तो ये 1v1 वाली बात क्लियर होगी कि भाई ने हमें फजूल में टॉन्ट किया। उसके बाद मीटर वाली वीडियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेरे से गलती हुई। मुझे वीडियो देख के ऐसा लगा कि ये वो रन है जिसके अंदर हम काला जी के ऊपर नाइट्रस की टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन असल में वो वीडियो नाइट्रस टेस्टिंग वाली नहीं थी बल्कि टॉप स्पीड टेस्ट रन वाली थी, जिसके अंदर गाड़ी मैं खुद चला रहा हूँ नाइट्रस के बगैर। अब हमारी गाड़ी के अंदर कब नाइट्रस चल रहा है कब नहीं चल रहा है इसके पीछे की निशानी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी हमारी गाड़ी के मीटर के ऊपर एक लाल बत्ती जल रही होगी इसका मतलब है हमारी गाड़ी के अंदर नाइट्रस चल रही है। जब वो लाल बत्ती नहीं चलेगी इसका मतलब है हमारी गाड़ी अन्य पे है, हमारी गाड़ी पे नाइट्रस नहीं चल रही। और इन दोनों चीजों के सैंपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा रास्ता उधर वेला हो जाए साइड में। लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स रोल। सिविक 11 वाले भाई की वीडियो देखने के बाद सबसे पहले अहमद समाक ने कमेंट किया कि भाई कंपैरिजन रोड पे होता है, वीडियोस में नहीं। करनी है तो फीचर रेस करो। जिसके रिप्लाई में सिविक 11 वाले भाई ने कहा कि वीडियोस भी तो वही दिखाती हैं जो सड़क पे हो रहा होता है। जिसके जवाब में अहमद समाक ने कहा कि भाई वीडियो तो आपने लगा लिया, अब एक फ्रेंडली पब्लिक रन भी कर लो। उसके बाद फिर दूसरा कमेंट मैंने किया कि सर जी आपने जो वीडियो इस्तेमाल की है इसके अंदर हमारी गाड़ी पूरी पावर पे नहीं थी, हमारी गाड़ी सेफ मोड पे थी। आपको लगता है आपकी गाड़ी तेज है, हमारी गाड़ी के परफॉर्मेंस पे आपको किसी किस्म का कोई शक है तो आप हमें मौका दें, आपको सेफ मोड के बीच का और किल मोड के बीच का फर्क पता चल जाएगा। जिसके जवाब में भाई कहते हैं जी आपकी गाड़ी की एचपी ज्यादा है, मेरी की कम है, आप एम फजूल में मुझे रेस का कह रहे हैं, आपकी गाड़ी का मुकाबला जिनके साथ बनता है आप उनके साथ जाकर रेस करें, मुझे क्यों कह रहे हैं। तो मैं कहा सर जी वीडियो कंपेयर करने से पहले तो आपने ये बात नहीं सोची, तब तो आपने बड़ी हंसी खुशी वीडियो अपलोड की है और कहा जी मेरी गाड़ी इनसे तेज है। तो भाई आगे से कहते हैं कि हाजी साहब आप बंदे नहीं सही, आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी के बराबर आ गई है, आप उल्टा मुझे कह रहे हैं कि रेस करो, ये क्या बात हुई? आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं आगे से कहा कि उस्ताद जी आप सारों के सामने हमें टॉन्ट कर रहे हो, आप कह रहे हो जी इनकी 1v1 रिबर्थ है, ये कहते हैं जी बहुत तेज है, मेरी 324 व्हील की गाड़ी इनसे तेज है, और ये सारा कुछ पब्लिक के सामने आप हमें कह रहे हैं और उसके बाद आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको अप्रिशिएट करें। तो उस्ताद जी ऐसे तो नहीं ना होता। आप अपनी कैप्शन के अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करें, आप वहां पे लिखें कि मेरी सिविक 11 324 व्हील वर्सेस काला जी ऑन सेफ मोड, क्योंकि आपने पोस्ट तो ऐसे लगाई हुई है जैसे आपकी 324 व्हील वाली गाड़ी काला जी ऑन किल मोड से भी ज्यादा तेज है। तो आप बस अपनी कैप्शन के अंदर ये छोटी सी एडिटिंग कर लें, हमें आपसे किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। और ये बात सुनने के बाद भाई ने आगे से जवाब दिया कि आई अपोलोजाइज फॉर माय सिलीनेस, और इसके बाद हमारी जो बात थी वो यहाँ पे खत्म होगी। किसी किस्म का कोई भी कमेंट नहीं किया गया, इसके बाद किसी किस्म की कोई स्टोरी नहीं लगाई गई, किसी किस्म की कोई पोस्टिंग नहीं की गई। अभी तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट गुजरे होने हैं कि सिविक 11 वाले के एक दोस्त का नीचे कमेंट आता है कि इनकी रिबर्थ का तो इंजन फटा हुआ है, आओ हमारी गाड़ी के साथ रेस करो, लेकिन जो रेस होगी ना रात को 10 बजे होगी, उसकी बात नहीं होगी। मैंने उस बंदे के कमेंट को टोटली इग्नोर कर दिया। मैं कहा ये कोई तीसरा बंदा होना है जो कि फजूल में बीच में आग लगा रहा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि सिविक 11 वाले भाई उस्ताद जी यहाँ पे बड़ी गेम कर रहे हैं। उस बंदे के कमेंट आते साथ ही नीचे सिविक 11 वाले का कमेंट आया कि वेटिंग।
मैं कहा उस्ताद जी आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? कहता जी आपकी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ ट्रैक पे। अब मैं कहा अल्लाह के बंदे अभी तू ऊपर कह रहा था कि हम दोनों की गाड़ियों का आपस में मैच नहीं बनता, हमारी गाड़ी तेरे से ज्यादा तेज है, तू ऊपर कह रहा है कि आई अपोलोजाइज फॉर माय सिलीनेस, और यहाँ पे तू कह रहा है कि आओ हमारे साथ रेस करो। तू चाहता क्या, तूने रेस करनी है कि नहीं करनी? तो आगे से कहता रात को 10 बजे गाड़ी लेके पहुंच जाना। मैं कहा भाई आपको किसी किस्म का कोई शक है कि हमारी गाड़ी का इंजन उड़ा रहा है? आप बैरियर टाउन आए, गाड़ी हमारी वहां पे खड़ी हुई है, आप आके अपनी पूरी तसल्ली करें कि हमारी गाड़ी का इंजन नहीं उड़ा हुआ, हमारा केपरो उड़ा था, उसको हमने कब का चेंज कर दिया हुआ है। और अगर आपने रेस करनी है तो बैरियर टाउन आए, वहां पे बैठ के टाइम और डेट डिसाइड करती हैं, उसके लिहाज से हम आपस में रेस कर लेंगे। तो भैया आगे से कहते मैं को नहीं आना, तुम अपनी गाड़ी लेके ना रिंग रोड पहुंचो रात को 10 बजे। मैं कहा भाई अभी आप ऊपर कह रहे थे हमने रेस नहीं करनी, अब आप कह रहे हो मैंने रेस करनी है क्योंकि आपको आपके दोस्त ने कहा कि हमारा इंजन उड़ा हुआ है। आप आओ इंजन की तसल्ली करो, बैठो, रेस करनी है, टाइम और डेट डिसाइड करो, उसके बाद इंशाल्लाह रेस भी होगी। तो भाई आगे से कहते हैं कि मैंने निकाह पे थोड़ी आना है जो हमने टाइम डेट और वेन्यू डिसाइड करना है। ये कमेंट होने की देर थी कि भाई के तकरीबन कोई 2-3 दोस्त थे, सारे के सारे मुझे जुड़ गए कि गाड़ी तेरी खराब, वर्कशॉप खड़ी होनी है, कहते हो तो हम वर्कशॉप आ जाएं। मैं कहा भाई गाड़ी एमएस माँ के घर खड़ी हुई है, आप आए, हम वहां पे बैठ के बात करते हैं। लेकिन उस्ताद जी किसी ने मेरी नहीं सुनी, सारे मुझे जुड़े हुए। कोई कहे जी तुम्हारी रिवर्स कचरा है, वर्कशॉप से बाहर नहीं आती, कोई कहे जी तुम्हारे गोडे टूट जाते हैं, किसी अच्छी वर्कशॉप से काम करवा लो। बड़ी बातें की सारों ने मुझे, लेकिन आखिर में सिविक 11 वाले भाई ने एक ऐसी बात की जिसपे उस्ताद जी आपके भरा का मीटर शार्ट हो गया। भाई मुझे कहते कि बेटा सो जाओ वरना आपकी मम्मा आपको डांटेंगी, तुम्हें अभी पता नहीं हम तुमसे कितने बड़े हैं, तुम लोगों से पूछो तुम्हें पता चल जाएगा। ये बात सुनने के बाद मैंने एक ही बात की कि सर जी मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, और ये बात मैं कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि आप अगले को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, आप अगले को इज्जत नहीं देंगे तो आपको भी इज्जत नहीं मिलेगी। इसका कोई दोस्त था वो नीचे फजूल में कमेंट किए जा रहा था कि 10 बज गए हैं, लगता है इनका वर्कशॉप वाला चला गया होगा तो इस वजह से गाड़ी नहीं लेके आ रहे। उसके बाद मैंने किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं किया, मैं चुप कर गया। जितनी देर हमारी आपस में ये बहस चल रही थी, मैं कला अगले के 4 दोस्त, जितनी देर ये बहस चल रही थी उतनी देर में अवाम भी पहुंच गई और अवाम आके सिविक 11 वाले भाई को जोड़ गई। फिर अवाम ने जो कमेंट किए हैं सिविक 11 वाले भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने अपनी वीडियो के कमेंट्स बंद कर दिए। ये सारा कुछ होने के बाद भी मैंने किसी किस्म की कोई पोस्ट नहीं डाली, कोई स्टोरी नहीं डाली, और उसके बाद मैंने किसी किस्म का कोई कमेंट भी नहीं किया क्योंकि ये लोग किसी किस्म की कोई लॉजिकल बात कर ही नहीं रहे थे, बस अपनी तुलुल पुलुल किए जा रहे थे। लेकिन अगले दिन एमएस मार्क ने सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग इनके खिलाफ एक रिस्पॉन्स वीडियो डाल दी जिसमें उसने कहा कि सिविक 11 वाले भाई अगर आप रेस करना चाहते हो तो आप ऑफिशियल रेस करो हमारे साथ, बैठ के टाइम और डेट लॉक करो, हाजी को मैं कहूंगा वो गाड़ी का से बाहर निकाल लेगा, टाइम और डेट लॉक होने के बाद ये रेस होगी। लेकिन ये टाइम और डेट लॉक करने वाली बात ना इन लोगों के समझ में नहीं आ रही थी। उसके अलावा एक और बात भी इन लोगों के समझ में नहीं आई आज तक कि हमारी जो गाड़ी है, जो काला जी है, वो पर्पस बिल्ड ड्रैग का आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रैग रेसिंग के लिए बनी हुई है। जब हम गाड़ी को उसके सेफ मोड से उसके किल मोड पे लेके आते हैं तो सबसे पहले तो हम उसके नेटर्स का जेट बदलते हैं। नॉर्मली हमारी गाड़ी सेफ मोड पे 52 शॉट नेटर्स पे चलती है, किल मोड पे हमारी गाड़ी 200 शॉट नेटर्स पे चलती है। उसके बाद गाड़ी के अंदर जो एथेनॉल कंटेंट होता है उसकी मिकदार हम ज्यादा करते हैं, गाड़ी को स्लिक्स लगाए जाते हैं और फिर एथेनॉल कंटेंट और नेटर्स के जेट के लिहाज से गाड़ी को ट्यून किया जाता है। और इसी वजह से हम इनको बार बार कह रहे थे कि उस्ताद जी आओ बैठ के टाइम और डेट लॉक करो, आपके सामने सारे काम होंगे। हमारे ट्यूनर साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थे, वो उम्रे पे गए हुए थे, लेकिन उनसे हमने गाड़ी ऑनलाइन ट्यून करवा लेनी थी। एमएस मार्क भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बगैर भी हमने रेस कर लेनी थी। लेकिन ये इस बात पे आ ही नहीं रहे थे कि भाई बैठ के टाइम और डेट सिलेक्ट करें। जब भी कोई रेस की जाती है कॉमन सेंस की बात है कि दोनों पार्टीज बैठती हैं, आपस में डिसाइड किया जाता है कि भाई रेस कौन सी लोकेशन पे होगी, किस टाइम होगी, लेकिन ये इस बात पे मान ही नहीं रहे थे। उसके बाद इन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करनी शुरू की हमारे खिलाफ, स्टोरियां लगानी शुरू की हमारे खिलाफ, और उसके अंदर इन्होंने मुझे बातें की, एमएस मार्क को की, और सबसे बड़ी बात हमारे ट्यूनर साहब को भी इन्होंने बातें की। ये सारा कुछ देखने के बाद मैंने सिर्फ एक ही स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे कि तुम लोग सब्र करो, हम तुम्हें ड्रैग भी मार के दिखाएंगे, साथ में डायनोग्राफ भी दिखाएंगे। जिसके बदले में इसने पोस्ट लगाई कि अब तुम भावें 700 व्हील का ग्राफ दिखा दो, जो मर्जी कर लो, तुम लोगों की गाड़ी फारिग है, तुम लोगों की गाड़ी कचरा है, जो मर्जी कर लो, हम तुम लोगों से जीत गए हैं। और भाई की एक ना बड़े मजे की आदत है कि इस तरह की पोस्टें लगाएंगे, जब आवाम पहुंचती है ना तो 80 से कमेंट ऑफ कर देंगे, क्योंकि भाई को खुद पता है कि मैं जिस तरह की हरकतें कर रहा हूं ना आवाम ने मुझे जलील ही करना आके। वो स्टोरी लगाने के बाद मैं चुप कर गया। मैं कहा जब हमारे ट्यूनर साहब उम्र से वापस आएंगे तब इनको देखेंगे। इन लोगों ने तकरीबन कोई 3 से 4 दिन लगातार हमारे खिलाफ पोस्टिंग की, मैं भी चुप रहा, एमएस माँ भी चुप रहा, कोई और नहीं बोला। लेकिन जैसा आप मामलों को मालूम है कि एक बड़ी मशहूर कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी,
कभी ना कभी तो छुरी के नीचे आएगी। उसके बाद होता कुछ ऐसे है कि कुछ दिन बाद अहमद समाक भी वापस पाकिस्तान आया था। उसके अलावा हमारे ट्यूनर साहब भी उम्रा करके वापस पाकिस्तान आए थे। उसके बाद हम काला जी को करते हैं थोड़ा बहुत सेट, गाड़ी को रोड पे लेके जाते हैं और गाड़ी की कंप्लीट टेस्टिंग करते हैं, अपनी कंप्लीट तसल्ली करते हैं, गाड़ी का 60 फुट सेट करते हैं ताकि अगर हमें लॉन से रेस करनी पड़े तो हम वो भी कर सकें। गाड़ी कंप्लीट सेट करने के बाद फिर हम कहते हैं ले भी सीधे कम पैन लगा जाए, हुन साड़ी बारी है। उसके बाद फिर हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई कि सिविक 11 वाले भाई आपको हमारी तरफ से ओपन चैलेंज है, आप जिस तरीके से हमारी गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी भगा के चेक करना चाहते हैं आप भगा के चेक करें, लॉन से चेक करना चाहते हैं, रोल से चेक करना चाहते हैं, जिस मर्जी तरीके से चेक करना चाहते हैं आप आके चेक करें। और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि भाई आपके पास पूरे महीने का टाइम है, आपका जब मर्जी दिल हो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपस में रेस कर लेंगे। और इस वक्त तक हमारी तरफ से किसी भी किस्म की कोई वल्गर जुबान इस्तेमाल नहीं की गई थी। लेकिन जो सिविक 11 वाले भाई थे वो बाज नहीं आ रहे थे। जब भी इनसे कोई पूछता था कि भाई आपने काला जी के साथ रेस कब करनी है, ये आगे से रिप्लाई करते थे when they grow up here। आसान भाषा में आप लोगों को बताऊं कि जब इनके गुलाब जामुन इतने उग जाएंगे ना कि मेरे साथ रेस करने जोगे होंगे, तब मैं इनके साथ जाकर रेस करूंगा। अब आप औरत मार्च में चले जाएं, वहां पे लड़कियों ने ऐसे कोई अजीबो गरीब किस्म के पोस्टर पकड़े होते हैं कि देख के आप कहेंगे कि भाई ये कोई करने वाली बात है। अब आप उनसे जाके पूछेंगे ना कि ये आपने पोस्टर क्यों पकड़ा हुआ है, तो आगे से कहेंगी प्लीज डोंट हरास मी। सेम वही हाल इस भाई का है, खुद चाहे जो मर्जी हमें बोलता रहे, इसके दोस्त जो मर्जी बोलता रहे, आगे से हा 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 करेगा, लेकिन हम कुछ बोल दें तो आगे से कहेगा जी फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इनको बात करने की तमीज नहीं है, ये सारे के सारे पेंडू हैं, ये सारे के सारे जाहिल हैं। हमें तो पेंडू कहर था, हमें तो बुरा भला कहर था, लेकिन आप में से कोई बंदा जाके ना इसकी वीडियो के नीचे कमेंट करे तो या तो उसको ब्लॉक कर देगा या फिर कहेगा कि तुम हाजी की चुकू हो। उसके अलावा एक बहुत बड़ी मशहूर कहावत भाई के ऊपर फिट होती है कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी। खुद हमें अंग्रेजी के अंदर बुरा भला कहता रहेगा, हम उर्दू में कोई बात बोले तो कहेंगे जी बंदा नहीं सही। उसके साथ साथ भाई की एक बहुत गिरी हुई हरकत भी आप लोगों को बताता हूँ कि इसने किया क्या कि मेरे नाम से एक फेक अकाउंट बनाया, उसके ऊपर इसने नाम लिखा जी हाजी कमीज, एक खुसरे की शक्ल लगाई और पोस्टों के नीचे जाके ना पुटे सीधे कमेंट करने लग गया। उसके साथ साथ इसने इंस्टाग्राम के ऊपर एक ऐसी पोस्ट भी वीडियो की जिसमें आवारा कुत्ते नीचे बैठे होते हैं। एक के ऊपर इसने लिखा कि ये अहमद फ्लॉप है और दूसरे के ऊपर इसने लिखा कि ये हाजी कमीज है। और उसके अलावा इसने एक और कमेंट भी किया जो कि मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देता हूं। जब बात हाथ से बढ़ गई फिर हमने कौन सी हाथों में चूड़ियां पहनी नहीं है, हम भी शुरू हो गए, हम भी जाके इसको जुड़ गए। फिर हमने पोस्टिंग शुरू की है, हमने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज लगाना शुरू की हैं और फिर जो आवाम जाके इसको जुड़ी है ना, इससे खुद बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर जो भी ये पोस्ट लगाता था उसके कमेंट्स ऑफ करके लगाता था, क्योंकि इसको पता था कि भाई इस पंगे की शुरुआत की ही मैंने थी, ये चंगी भली तमीज से बात करते, बदतमीजी की शुरुआत की ही मैंने थी, और अगर अब मैंने अपने कमेंट्स ऑन किए तो अवाम ने मुझे आके जुड़ जाना है। जब भाई को कुछ समझ नहीं ना आई तो उसके बाद भाई ने सिंपैथी लेने की कोशिश की। भाई ने एक पोस्ट लगाई लेकिन कमेंट्स ऑफ करके कि ये जी बहुत गलत बंदे हैं, अहमद समाक ने मेरे साथ सही नहीं किया, हाजी हमीज आप इस मसले से बाहर हो। अब ये रेस को छोड़ के अहमद समाक की पर्सनल लाइफ पे अटैक करने लग गया कि अहमद समाक इतना गिरा हुआ इंसान है कि ये मेरे औजार के साइज के मुताबिक है, आपने कभी चेक करना हुआ तो आप आ जाना, मैं आपको तसल्ली करा दूंगा। और उसी पोस्ट के अंदर ये औजार वाली बात कहने के बाद तीसरे पैराग्राफ में ये बंदा कह रहा है कि रात को मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, मैंने अल्लाह ताला से बात की है कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। और तू कैसा बंदा है, या तो उस पोस्ट के अंदर अपने औजार का जिक्र कर ले या फिर अल्लाह ताला का जिक्र कर ले। एक ही पोस्ट के अंदर ऊपर तू बकवास कर रहा है और नीचे अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है। इसको लगता है कि अंग्रेजी में की गई बकवास बकवास नहीं होती, वो जेंटलमैन टॉक होती है। इसने तकरीबन कोई 4 से 5 बार भाई कमेंट किया हमारे बारे में कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। आसान भाषा में आप लोगों को बताऊं कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। अब अगला बंदा बार बार हमें कुत्ता कह रहा है, एक बंदे की पर्सनल लाइफ पे अटैक कर रहा है, तो जाहिर बात है अगला बंदा चुप तो नहीं बैठने वाला। उसके बाद फिर अहमद समाक ने एक रिस्पॉन्स वीडियो डाली है जिसके अंदर उसने उस्ताद जी इसकी जुबान में ही इससे बात की है। बस फर्क इतना था कि अहमद समाक ने उर्दू में बात की और ये बंदा अंग्रेजी में बात करता है, तो इस वजह से अहमद समाक की फाउल लैंग्वेज थी, वल्गर लैंग्वेज थी, लेकिन इसकी जो बात थी वो जेंटलमैन टॉक थी। आप लोगों को मेरा पता है जब से वो जीसी यूनिवर्सिटी वाला इंसिडेंट होया था उसके बाद से मैंने हर बंदे के साथ जितने भी केले थे सारे के सारे खत्म कर दिए थे और मैंने उसके बाद से किसी भी बंदे के साथ किसी भी किस्म के केले नहीं चलाए। लेकिन इस बार हमारे खिलाफ कंप्लीट प्लानिंग की गई थी और हमें मजबूर किया गया था, जिसके बदले में मुझे रिस्पॉन्स देना पड़ा है। मैंने स्टोरियां लगाई, बहुत अग्रेसिव अंदाज में मैंने इस बंदे को चैलेंज किया और उसके बाद फिर सारों ने जो इसकी लेनी शुरू की है इसके पीछे से गया और मुंह से बाहर आया। इसके जितने भी दोस्त थे जो पहले इसके पीछे पीछे फिर थे सारे इसको उस वक्त छोड़ गए। और ये सारा कुछ जो हमने इस बंदे के साथ बाद में किया है ये इन तमाम चीजों का हकदार था। हकदार क्यों था?
ये तमाम चीजें मैं आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में दिखा चुका हूँ। इस बंदे ने उड़ता तीर पीछे लिया, बात और कोई नहीं। जब भी ये बंदा कभी अकेला बैठेगा ना तो ये चीज इसके ज़हन में बार बार घूमेगी कि किसी बंदे ने भी क्या खूब कहा था कि किसी की शराफत का ज्यादा फायदा नहीं उठाते। अब जितनी आवाम इसकी ले रही है, कमेंट ऑफ करता फिर रहा है, अगर ऑन करता है तो लोगों को ब्लॉक करता फिर रहा है और मुंह छुपाता फिर रहा है। लगता है अपने दोस्तों की मिन्नतें कर उनसे कमेंट भी करवा रहा ताकि इसकी जो इमेज है ना थोड़ी बहुत ही पॉजिटिव बन जाए। लेकिन ये बंदा कैसा है, तमाम चीजें आप लोगों के सामने हैं। हमें भाई जरूरत नहीं है कि हम अपने कमेंट्स ऑफ करें या किसी कमेंट डिलीट करें, क्योंकि उस्ताद जी हम मर्द है मर्द। हम जो चीज बोलते हैं ना उसके पीछे स्टैंड लेते हैं कि हाँ अभी मैंने ये चीज बोली है। लेकिन ये सिविक 11 वाले भाई सारा कुछ बोल बोल के अपनी बकवास करके अगले को गालियां निकाल के अपनी पोस्टें पूस्टें लगाने के बाद सारा कुछ डिलीट कर देती हैं और अगले दिन 5 वक्त का नमाजी बन के सारों के सामने आता है कि मेरे से अच्छा कोई बंदा ही कोई नहीं, और अगला जो बंदा है उस्ताद जी फरौन है फरौन। उसके अलावा आज तक हमने जितनी भी रेसिस की हैं आप लोगों के सामने हैं, हमेशा फ्रेंडली इन्वायरमेंट हमने रेसिस की हैं। बेशक हमारी हार हो, बेशक हमारी जीत हो, हम अगले को अप्रिशिएट करते हैं। शमून भाई के साथ हमारी रेस हुई, अनिश भाई के साथ हमारी रेस हुई, बेशक हम जीत गए लेकिन हमने फिर भी उनको अप्रिशिएट किया। रोड़ा डालने को तो हम तब भी डाल देते कि भाई हमारी गाड़ी बहुत तेज है, लेकिन हमने नहीं डाला क्योंकि हम इस फ्रेंडली इन्वायरमेंट को मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन ये जो भाई हैं ये पूरी प्लानिंग करके आए थे हमें नीचा दिखाने की, हम तमाम लोगों को जलील करने के लिए। लेकिन एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता ना वो उसमें खुद जा गिरता है, और वही इन भाई के साथ हुआ है। इन्होंने अवाम के सामने हमें जलील करने की कोशिश की लेकिन अब अवाम इनको जलील कर रही है। अब इन सिविक 11 वाले भाई का चैप्टर हम किस तरह क्लोज करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जब तक मैं जिंदा हूँ, काला जी सही सलामत हैं, सिविक 11 वाले भाई ने जब भी रेस करनी हो हमारे पास आए, बैठ के डेट और टाइम दोनों चीजें लॉक करें, दोनों गाड़ियों की आपस में रेस होगी फ्रेंडली इन्वायरमेंट में। उसके अलावा अगर आप साबित करना चाहते हैं कि हमारी गाड़ी इतनी तेज नहीं है जितनी आपकी है तो आपके पास एक अदद BMW भी खड़ी हुई है 500 व्हील वाली, आप उसके साथ आके भी काला जी को चेक कर सकते हैं और आके ये साबित करें कि हमारी गाड़ी इतनी जोगी नहीं है जितनी आपकी गाड़ी है। और अगर आप रोड पे हमारे साथ रेस नहीं करना चाहते तो बरा मेहरबानी इंस्टाग्राम पे भी ना करें। उसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास है कि हम बहुत जल्द काला जी का 1/4 माइल का ड्रैगी रन मारने लगे हैं। उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे पूरे पाकिस्तान के सामने होंगे ड्रैगी की ऑफिशियल ऐप पे। आप अपनी दोनों गाड़ियों का ड्रैगी रन मारें, 324 व्हील वाली सिविक एक्स का भी और 500 व्हील वाली BMW का भी, और हमसे ऊपर वाला स्पॉट ले लें किसी तरह। और इस तरह ये बात ऑफिशियली साबित हो जाएगी ड्रैगी की ऑफिशियल ऐप के साथ कि आपकी गाड़ी हमारे से तेज है, वो भी रेस किए बगैर। और जो ड्रैगी की वीडियो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, सबसे पहले आपकी गाड़ी उसमें नजर आए, पता चले कि भाई आपकी गाड़ी है, ऐसा ना हो किसी और की गाड़ी में बैठ के आप ड्रैगी रन मार रहे हो। और इस तरह हम इस सिविक 11 वाले चैप्टर को क्लोज करते हैं। जब भाई की मर्जी होगी हम इसको फिर से रीओपन कर देंगे। और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया आप तमाम लोगों को बड़ा बड़ा लव यू। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।